નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। જે રીતે સંસદ ભવનની અંદર રાહુલ ગાંધીએ હિન્દુને લઈને જે વાત કરી એ વાત ઉપર કેવી બબાલ મચી ગઈ છે। ત્યાર પછી એક યુવાને જે રીતે રાહુલ ગાંધીના પક્ષમાં વાત કરી છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે રીતે અયોધ્યામાં ચૂંટણી હાર્યા છે, ત્યાર પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ શ્રી રામના નારા સાથે શું કર્યું એ તમામ ખુલાસાઓ આ યુવાને કર્યા છે। આ બ્રાહ્મણ યુવક છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી પર આક્ષેપો લગાવે છે અને એ પણ કઈ વાતને લઈને કે ભારતીય જનતા પાર્ટી અયોધ્યામાંથી ચૂંટણી હારી ત્યાર પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જય શ્રી રામનો નારો લેવાનું બંધ કરી દીધું, જય શ્રી રામનું નામ લેવાનું બંધ કરી દીધું। હવે નવું નામ ચાલુ કર્યું છે, જય જગન્નાથ। આમથી પણ જગન્નાથની રથયાત્રા નજીક આવી રહી છે એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીની તો આદત છે કે જે ચુનાવ માટે ઉપયોગી હોય એ શબ્દોનો વધારે પ્રયોગ કરવાનો। હવે શ્રી રામને આ લોકો ભૂલી ગયા છે। અયોધ્યામાં મોટી હાર થઈ એટલે શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનનો નારો લગાવતા ભૂલી ગયા છે। એમના અંધભક્તો પણ જય શ્રી રામ બોલતા ભૂલી ગયા છે। ત્યારે આ યુવકે જે રીતે દેશના વડાપ્રધાન અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને જે કીધું છે એ સાંભળીને તમારા હોશ ઉડી જશે। સૌપ્રથમ તો દોસ્તો આપણે એ વિડીયોને સાંભળીએ। की कोशिश की, ये सड़कों की आवाज थी जो संसद तक पहुंची, वो आवाज संसद मार्ग की थी जो अंदर गूंजने की कोशिश हो रही थी, मगर संसद मार्ग पे लाठी चली और संसद के अंदर माइक बंद कर दिया गया। इस सरकार को इतनी शर्म नहीं है, इतनी शराफत नहीं है कि कह रही है कि सदन की गरिमा को न खराब करें। अरे महाराज, गरिमा सड़कें बनाती है सदन की गरिमा सड़कों के आंदोलनों से बनती है। अगर आंदोलन खत्म हो जाएंगे तो संसद आवारा हो जाएगी। सर, हम जो देख रहे हैं सड़क से लेकर संसद तक, इस कैंप पर लगातार लोग बोल रहे हैं। संसद में जब बात उठती है तो विपक्षी दल के नेताओं का माइक बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे लगातार हम देखते हैं जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से पुलिस आके हमको डिटेन कर लेती है। हम ये कहना चाहते हैं, हम ये सवाल करना चाहते हैं, क्या देश के स्टूडेंट्स क्रिमिनल्स हैं? आप जब कहते हैं विश्व गुरु बनेगा, विकसित भारत होगा, सबका साथ सबका विकास, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? आप तो लगातार एंटी स्टूडेंट पॉलिसीज ला रहे हैं, एनईपी ला रहे हैं, FYUP ला रहे हैं, लगातार शिक्षा को बाजार में ढकेल रहे, बाजारीकरण कर रहे हैं। सदन में भी अगर ऑपोजिशन परीक्षा पे चर्चा करना चाह रहा है तो उनका माइक ऑफ किया जा रहा है। उसी दिन जिस दिन सदन में माइक ऑफ किया, उसी दिन यहाँ पे हम जंतर मंतर पे तीसरा दिन था हमारा इंडेफिनिट सिट इन का, उस दिन हमें बोला गया यहाँ पे पुलिस अधिकारियों द्वारा कि आज जंतर मंतर पे कोई भी प्रोटेस्ट करने देना हमें अलाउड नहीं है, ऊपर से ऑर्डर्स आया है। तो आप सड़क को भी चुप कराना चाहते हैं, सदन को भी चुप कराना चाहते हैं, लेकिन अब हम परीक्षा पे चर्चा करना चाहते हैं। जितनी परीक्षाओं में आपने घोटाला किया है, जितनी परीक्षाओं में आपके मंत्रियों का लिंक निकला है, अपने सीटें बेची हैं, उन सब परीक्षाओं पे हम चर्चा करना चाहते हैं। का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सवाल यही पूछा जा रहा है कि अगर सदन के अंदर माइक बंद हो जाएगा तो आखिर इन छात्रों की आवाज़ों को कौन सुनेगा? कैसे ये मसला इतना हाईलाइट होगा और कैसे इस बातों पे जो है चर्चा होगी कि आगे जा करके जो है जो 5-6 साल जो मेहनत करते हैं बच्चे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। तो देखिए, आज भी हम जंतर मंतर में मौजूद हैं और लगातार छात्र विंग जो है सड़कों पर हैं और विरोध प्रदर्शन इसी बात को लेकर के है कि जो है नीट परीक्षा जो है दोबारा से कराई जाए और जो धर्मेंद्र प्रधान जी है उनका जो है इस्तीफा जो है ले लेना चाहिए। चलिए, बहुत सारे छात्र जुट चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी की कोशिश करेंगे कि आखिर ये छात्र चाहते क्या है, क्योंकि इनकी लड़ाई सड़क से लेकर के जो है संसद तक जो है जारी है। बातचीत करते हैं। जी सर, आप बताइए कि ये जो आप लोगों की लड़ाई है, सड़क पे तो आप लोग लड़ी रहे हैं, संसद में जो है लगातार संसद में भी लड़ाई इस बात की लड़ी जा रही है, आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? क्या लगता है असली हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि 7 साल में 70 पेपर लीक ये सरकार करा देती। एनटीए जैसी बॉडी जिसको कि ये कहते सरकारी है मगर उसका रवैया पूरा निजी है, प्राइवेट है, उस रवैये से चलने वाली एनटीए जो कि ना सरकार के एक्ट से बनी, ना उस पे सीबीएसई के जो पेपर कराने के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो लागू तक नहीं होते हैं, उस एनटीए को सौंप दिया जाता है। पता चलता है भाजपा और भाजपा के आसपास की पार्टियां ही जमीनी नेटवर्क सारे माफिया के चला रही हैं पेपर लीक करने वाले। गोधरा में आरिफ वोरा की खबर आती है, हरियाणा में हरदयाल स्कूल की खबर आती है, बिहार में रंजीत डॉन की खबर आती है, जो सब भाजपा एनडीए के नेता हैं और वहां पर पेपर लीक करा रहे हैं। और आवाज उठाने पर हम देखते हैं कि संसद मार्ग पर इस सरकार को बैरिकेड लगा देना है, संसद मार्ग पर इनको लाठी चला देना है
और संसद के अंदर इनको माइक बंद कर देना है। वो धर्मेंद्र प्रधान जो कि इतने छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के बावजूद फिर से शिक्षा मंत्री बने हैं, ये दिखाता है ये कितनी नामाकूल सरकार है। अपने जनता से, जिन लोगों ने इनको सरकार बनाया, उन लोगों के प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। और एक ऐसी ही बॉडी एनटीए, उनको उसने बिठा रखा है, सारे एग्जाम्स का टेंडर दे रखा है। ना ये एनटीए जवाबदेही ले रहा है, ना जब धर्मेंद्र प्रधान जवाबदेही ले रहे हैं। करने को क्या करते हैं, दबाव दिखता है जनता का तो एनटीए के डायरेक्टर को तो हटा देते हैं, मगर उसी डायरेक्टर को 2 दिन पहले तो आपने हेड बनाया था इंक्वायरी कमेटी का, उसी डायरेक्टर के तहत तो आप सब कराना चाहते थे। जब आपको समझ आया कि जनता ने ढकोसला पकड़ लिया है तो उस डायरेक्टर को आप निकाल देते हैं। मगर आप निकाल तो देते हैं, मगर धर्मेंद्र प्रधान जो इतने दिन से चुप्पी साधे बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि लोकतंत्र पे और सिस्टम पे भरोसा रखिए। आपको बनाया ना हमने नेता, तो आपको मिनिस्टर हमने बनाया ना, एनटीए के डायरेक्टर को तो हमने नहीं बनाया। आपकी जवाबदेही कहाँ है? आप क्यों नहीं अपनी गद्दी छोड़ेंगे? के अंदर जो है आप लोगों की आवाज को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी उठाने की कोशिश की है और ये जो है खबरें चल रही कि उनका माइक ऑफ कर दिया जा रहा है। बिल्कुल, राहुल गांधी समेत कई ऑपोजिशंस के नेता ने इसको उठाने की कोशिश की। ये सड़कों की आवाज थी जो संसद तक पहुंची, वो आवाज संसद मार्ग की थी जो अंदर गूंजने की कोशिश हो रही थी, मगर संसद मार्ग पे लाठी चली और संसद के अंदर माइक बंद कर दिया गया। इस सरकार को इतनी शर्म नहीं है, इतनी शराफत नहीं है कि कह रही है कि सदन की गरिमा को न खराब करें। अरे महाराज, गरिमा सड़कें बनाती है सदन की। सदन की गरिमा सड़कों के आंदोलनों से बनती है। अगर आंदोलन खत्म हो जाएंगे तो संसद आवारा हो जाएगी। और ये सड़कों के आंदोलन का पूरी तरह से मजाक उड़ा रही है सरकार। पूरी तरीके से सरकार नाकारा हो गई है। कोई जवाबदेही लेने को न धर्मेंद्र प्रधान तैयार है, न नरेंद्र मोदी तैयार है। अगर सरकार कमिटेड है तो 17 से लेकर आज तक स्मृति ईरानी से लेकर प्रकाश जावड़ेकर से लेकर धर्मेंद्र प्रधान सब क्यों एनटीए के पिट्ठू बने फिर रहे हैं? क्यों लगातार एनटीए को डिपेंड कर रहे हैं? क्यों लगातार जो तमाम एनटीए लाया जाता है इसलिए ताकि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट पैसा कमाए और इनके छुटभैया जमींदार नेता पैसा कमाए। इन दोनों के पैसा कमाने के लिए एनटीए जैसी एजेंसी आज तक चल रही है। वरना आप बताइए, एनटीए अगर 7 साल में 70 पेपर लीक करा देने के बाद किसी एजेंसी को देश में रहने का अधिकार है? किसी एजेंसी को कंटिन्यू करने का अधिकार है? लेकिन सवाल फिर से वही है कि आप लोग तो लगातार जब से ये नीट पेपर वाला जो मामला आया, आप लोग सड़कों पर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आप लोगों ने कहा कि ये मसला जो है सदन के अंदर जाना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि गंभीर मसला युवाओं का मसला है। अब जैसे ही सदन के अंदर जाते हैं और जो है स्थगित हो जाता है संसद, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? खास तौर पे जो है स्टूडेंटों के मन में क्या कुछ चला कि उनकी आवाज़ें जो है, जिस तरीके से छात्रों पर यहाँ दमन किया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि हमें हर रोज पुलिस दबाव बना रही है कि जल्दी से आप अपनी धरना खत्म करिए। 2 दिन पहले हमारी धरना स्थल पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी, हमें बैरिकेड तोड़ के अंदर घुसना पड़ा अपनी धरना कंटिन्यू करने के लिए। हमारी आंखों के सामने लोगों पर लाठीचार्ज करके पुलिस लोगों का प्रोटेस्ट रुकवाती है। जगह जगह पर लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। ये सड़कों पर दमन हो रहा है और संसद में दमन हो रहा है। हम देख रहे हैं कि सांसदों को कहने नहीं दिया जा रहा है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बात नहीं रखने दी जा रही है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी हो रहा है। हमारे साथ भी सांसद आके जुड़े, हमारे साथ शशिकांत सेंथिल कांग्रेस के जो एमपी है वहाँ के जुड़े, सीपीआईएमएल के काराकाट से एमपी राजाराम सिंह आके हमारे साथ जुड़े। तो हम देख रहे हैं कि सड़कें के इस आंदोलन को जो ऑपोजिशन समझ रहा है, जो देख रहा है कि 40 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उसको उठाने की कोशिश है। और ये मगर ये सरकार पूरी तरह से अपनी जवाबदेही छोड़कर वहां पर उनको कह रही है, सदन के अंदर कहती है कि संसद की गरिमा मत खराब करिए। तो આ વિડિયો ખૂબ શેર કરી દો, દરેક લોકો સુધી પહોંચાડો, એટલે દરેક લોકોને ખ્યાલ આવે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી કેટલી સ્વાર્થી છે, એમના નેતાઓ કેટલા સ્વાર્થી છે। અયોધ્યામાંથી ચૂંટણી હારી ગયા એટલે જય શ્રી રામનું નામ લેવાનું બંધ કરી દીધું આ લોકોએ। વિડિયો ખૂબ શેર કરો, પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં। જય હિન્દ।